वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें जाके देखिए, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, नहीं तो आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा लेट आ रखा है, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी तो जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ये वाला पार्ट आ चुका है तो इन्जॉय करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पार्ट तो आपको अच्छा लगेगा ही। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जब मिस्टर नून पाको से बात कर रहा होता है और बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम मिस्सो को एक्टिंग क्यों सिखा रही हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब मिस्सो और उसके रोबोट का फॉरवर्ड टच होगा तो फिर रोबोट की इतनी लॉन्ग मेमोरी को तो मिस्सो का माइंड अपने माइंड में होल्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर उसके लिए उसकी पुरानी कुछ मेमोरीज इरेज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी में मेरे ख्याल से तुम्हारी ये पास्ट की थोड़ी सी मेमोरी होंगी जो कि उसने थोड़े समय पहले ही बिता रखी होंगी। वैसे तो इस बात के 70% चांसेस हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये सुनने के बाद पाको टेंशन में आ जाती है और वो देखती है वहाँ पे से मिस्टर नून चला गया, और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर नून बर्डमैन से बात कर रहा होता है और मिस्टर नून बर्डमैन से बोलता है, बर्डमैन आप ही बताइए मैं उतने सारे लोगों को कैसे ढूंढूं जो कि ये एलियन टेक की सप्लाई कर रहे हैं अर्थ पे, वो भी डायरेक्ट सप्लाई। पता नहीं इन लोगों को वो मिल कहाँ से रहे हैं, और ये भी छोटे मोटे क्रिमिनल्स के ही पास दे रहे हैं वो वेपन, जिसकी वजह से कहीं ये उनका कोई प्लान तो नहीं है। बर्डमैन बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तुम हाँ याले केस में इंचार्ज हो। फिर मिस्टर नून बोलता है मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे करूँ। फिर बर्डमैन उसके हाथ में लगी हुई चोट को देखते हैं जो कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में हुई थी, मतलब उस ब्लास्ट में हुई थी जिसमें आज का ही वो कैदी मर गया था जिस हादसे में। फिर बर्डमैन मिस्टर नून को हाथ में लगाने के लिए एक स्प्रे देते हैं। ये वही वाला स्प्रे है जो थोड़ी देर पहले मिस्टर नून ने पाको, पायन, मूवी और परमैन नंबर 1 को दिया था लगाने के लिए, जिसे लगाने के बाद थोड़ी देर में मिस्टर नून का हाथ एकदम सही हो जाता है। और फिर बर्डमैन उससे बोलते हैं तुम्हें अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अब उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है किसी भी खतरे से। जिसे सुनने के बाद मिस्टर नून बोलता है इसका क्या मतलब हुआ। बर्डमैन उसे एक बैच देते हैं, परमैन बैच, जिसे देने के बाद वो उससे कुछ बोलते हैं और यहाँ पे हमें पता नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। फिर अगले दिन मिस्टर नून परमैन को वही बैच देते हैं जो कि बर्डमैन ने उन्हें दिया होता है, और बोलते हैं बर्डमैन ने ये तुम्हारे लिए भेजा था जिसे मैं तुम्हें देना भूल गया, इसकी मदद से तुम एलियन टेक वालों को बड़ी आसानी से पकड़ लोगे, लेकिन अभी मुझे कोई और सा ज़रूरी काम आ रहा है तो मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम और तुम्हारी ये परमैन टीम इस नए बैच के साथ तुम उन्हें एलियन टेक वालों को बहुत ही जल्दी पकड़ लोगे, तो ऑल द बेस्ट। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और मित्सो जैसे ही वो बैच को अपने उसमें लगाता है टी शर्ट में, वो देखता है कि उसको एक नया सूट मिल गया होता है। फिर पाको बोलती है क्या सिर्फ तुम्हें ये सूट मिला, हमें नहीं, हम लोग क्या परमैन नहीं है। फिर वो बोलता है मुझे नहीं पता। फिर वो जैसे ही अपनी बेल्ट को प्रेस करता है तो उसका हेलमेट भी अचानक से आ जाता है, तो इस बार में हमें पता लगता है कि ये सब नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि उसके बैच में होते हैं। लाइक टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर में जैसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं वैसे ही उसके वो सूट बना देते हैं। तो फिर अब वो सभी लोग बात करने लग जाते हैं। फिर वो लोग बात करते हैं कि मिस्टर नून याद नहीं हमारे मेंटर का क्या नाम था। फिर वो सभी लोग सोचने लग जाते हैं और एक फ्लैशबैक में जाते हैं कि उन्होंने अपना एक नाम तो बता रखा था। पाको बोलती है उनका कुछ हीरो जैसा कुछ नाम था। पायान बोलता है हीरो थोड़ी था फिर उनका नाम कुछ जाकुरा टाइप का था। फिर यही सब यही सब छुप के देख रहे मिस्टर नून बोलते हैं कि अरे यार इन लोगों को तो मेरा नाम भी नहीं पता, मेरा नाम साकुरा बताया था मैंने इन्हें, इन गधों को तो कुछ याद भी नहीं रहा। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि मिस्टर नून का नाम साकुरा है। फिर पायन और मूवी वहाँ से चले जाते हैं और पाको और परमैन पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं और पायन और मूवी अपने काम को चले जाते हैं और परमैन और पाको पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। उड़ते उड़ते जब वो लोग थोड़ा उड़ रहे होते हैं तब मित्सो के बैच में से एक आवाज़ आती है और उसे पता लगता है कि ये एलियन टेक की आवाज़ है, एलियन टेक के सिग्नल्स की आवाज़ है कि कहीं पे से एलियन टेक के सिग्नल्स आ रहे हैं। फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे एलियन टेक के सिग्नल्स होते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बैंक डकैती कर रहे होते हैं। फिर वो लोग परमैन डायरेक्ट जाने की सोचता है, लेकिन पाको से रोक के बोलती है तुम्हें याद है ना पिछली बार जब हम उस एलियन टेक वाले क्रिमिनल को पकड़ने गए थे तो कितना बुरा डिस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पे, और वो तो मिस्टर नून वहाँ पे आ गए थे, यानी साकुरा वहाँ पे आ गए थे, लेकिन
अगर वो वहाँ पे नहीं आते तो पता नहीं कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता और क्या पता हम लोग अपनी जान से ही हाथ धो बैठते। इसीलिए हम लोगों को एक प्लान बनाने के जाने की ज़रूरत है। और फिर वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि रोबोट यूकी के कज़न से एक रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे थोड़ा सेल्फ डिफेंस की ट्रिक से बता दे। और रोबोट की कई ज़्यादा जिद करने के बाद कज़न मान जाता है और उसे कुछ ट्रिक्स, सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स बताना लग जाता है। और यहाँ पे परमैन और पाको का प्लान रेडी हो जाता है। और प्लान में सिंपली ये होता है कि परमैन पहले तो थोड़ा वीक दिखा के, अपने आप को थोड़ा वीक दिखा के उनके नज़दीक जाएगा और फिर अपने नए सूट की पावर की मदद से वो उनके वेपन को थोड़ा दूर फेंक देगा, उनसे दूर कर देगा। और फिर वहाँ पे पाको आके उन्हें पकड़ लेगी और फिर वो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और लकीली उनका ये प्लान काम कर जाता है। पहले परमैन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक दिखा के उनके थोड़े नज़दीक जाता है और फिर मौका देखते ही वो उनके वेपन को उनसे दूर कर देता है। फिर वहाँ पे पाको आके उन सभी को अपने कैद में कर लेती है। और फिर उन लोगों से पूछताछ करने पे वो लोग बताते हैं कि जिस किसी ने भी उन्हें ये वेपन दिया था, यानी वो एलियन टेक्नोलॉजी दी थी, वो परमैन की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा दुश्मन है। और फिर वो लोग उन क्रिमिनल्स को पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें, यानी वो पुलिस वालों को वो वेपन नहीं देते हैं, क्योंकि इसके पीछे परमैन ने ये सोचा था कि कहीं अगर उन्होंने वो पुलिस वालों को वो वेपन दे दिए तो और पुलिस वालों में से कोई गद्दार निकला तो फिर वो उन वेपन का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है और जिसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए वो उन वेपन को अपने घर में ले आता है जहाँ वो आजकल रह रहे होते हैं, परमैन और पाको। और फिर वो लोग बर्डमैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्डमैन फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं क्योंकि वो बर्डमैन बर्ड प्लेनेट की एक बहुत बड़ी मीटिंग में होते हैं और जिसके बाद वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे होते हैं। और ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं। कभी कभी वो एलियन टेक वालों को पकड़ पाते हैं और कभी कभी बहुत बुरी तरीके से पिट के आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो उन्हें पकड़ लेते हैं। और ऐसे ही करते करते उनके घर में बहुत ज़्यादा वो एलियन टेक हो गए थे, लेकिन वो बर्डमैन से अभी भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। और वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं। और परमैन मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट मास्क रहता होता है, जिसके बाद वो पाको से पूछता है कि तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती हो, जिसके जवाब में पाको बोलती है कि अगर मैंने अपना मास्क या फिर रियल आइडेंटिटी किसी को भी बताया तो फिर मेरी परमानेंट ड्यूटीज़ पे असर पड़ सकता है इससे। और लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सही समय आने पे मैं तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी ज़रूर बताऊंगी। फिर परमैन अकेले में जाके सोचता है कि मैं और पाको ड्यूटीज़ के बहाने से एक दूसरे से मिले थे। 2 साल होने वाले मुझे परमानेंट ड्यूटी ज्वाइन किए थे और पूरे 3 हफ्ते होने वाले हैं मुझे पाको के साथ रहते हुए इस घर में। और अभी तक हमें नहीं पता चला है कि एलियन टेक को अर्थ पे सप्लाई कर कौन रहा है। और फिर वहाँ पे पाको आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ परमैन, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई क्या? फिर परमैन बोलता है नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा आसमान में देख लेता हूँ। फिर ऐसे ही 1 महीना निकल गया होता है और परमैन नंबर 1 को एक्टिंग के सारे बेसिक्स आ जाते हैं और यूकी के कज़न ने रोबोट को सारे सेल्फ डिफेंस के पैटर्न सिखा दिए होते हैं, जिसके बाद रोबोट को सेल्फ डिफेंस यानी जूडो कराटे उन सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। अब 2 हफ्ते बाद परमैन नंबर 1 का इंटरव्यू है, जिसके बाद वो एक्टिंग में क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर वो मिस मेरी के साथ एक्टिंग कर सकता है। फिर पाको परमैन को खबर मिलती है पायन से कि एक टाइगर खुला घूम रहा है जंगल में, अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो फिर वो टूरिस्ट पर अटैक कर सकता है। फिर परमैन बोलता है कि हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं कि वहाँ पे परमैन रोबोट, यूकी और गांको उन सभी से मिलता है। तो फिर यहाँ पे हमें पता लगता है कि यूकी भी उसी जंगल में आ रखी थी। यूकी और उसकी ट्रिप भी उसी जंगल में आई थी जहाँ पे वो टाइगर आ रखा है और वो लोग वहाँ से जा ही रहे हैं अब। तो फिर उतने में ही वो लोग देखते हैं कि गांको के ऊपर टाइगर ने अटैक कर लिया है। तो डेट्स इट फॉर टुडे। तो हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। ये वाला पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट करें अगले पार्ट के लिए। और प्रीवियस पार्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा,
यहाँ पे एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी पूरे पार्ट की, और प्रीवियस पार्ट भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। आगे आने वाला पार्ट भी यहाँ पे बहुत जल्दी शो हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।